Hello बच्चों, welcome to our YouTube channel Auric Academy, and as you know we are learning unit second which is geometry, and in the geometry we are studying quadrilaterals. तो चलिए इसका सेकंड लेक्चर देखते हैं कि कौन से क्वेश्चंस हमें सॉल्व करने हैं। तो ये देखिए थर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग एक्सरसाइज 8.1 का। तो ये क्या कह रहा है, शो दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ द quadrilateral bisect each other at right angles then it is a rhombus। तो आपको ये दिखाना है। तो इसके लिए देखिए एक हमने ये क्वाड्रिलेटरल बना लिया है। चलिए इसकी नेमिंग कर देते हैं ए बी सी एंड डी, और ये मान लेते हैं कि ये जो ए सी और बी डी है ये पॉइंट ओ पर एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। और इसके बाद ये कैसे बाइसेक्ट करते हैं, राइट एंगल पर बाइसेक्ट करते हैं। तो यानी कि ये जो एंगल है, ये जो एंगल है, ये जो एंगल है और ये जो एंगल है, ये सारे के सारे कितने आपको दे रखे हैं, 90 डिग्री दे रखे हैं, ठीक है। तो चलिए इसकी प्रूविंग देखते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं लेट ए बी सी डी, ठीक है, बी आ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल ये आपको लेके चलना पड़ेगा। सच दैट, वो भी कैसा है, सच दैट द डायगोनल्स, सच दैट द डायगोनल्स, कौन कौन से डायगोनल्स हैं, ए सी एंड बी डी, ठीक है, बाइसेक्ट each other at point O, ठीक है, and AC BD bisect at right angle, at राइट एंगल। ये भी आपको लिखना पड़ेगा, ये सब आपको गिवन है, राइट एंगल, ठीक है। इतना हमने लिख लिया। अब देखिए इसमें से अब हमको कौन सा लेके चलना पड़ेगा, अब हम दो ट्राइंगल्स लेके चलते हैं। तो लिखते हैं इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल ए ओ डी, ठीक है। आपने ये लिया है ए ओ बी, यानी कि ये वाला ट्राइंगल लिया है, और इसी के साथ आपने एक दूसरा भी ट्राइंगल लिया है, ये ए ओ डी, ठीक है। ये जिसपे मैंने रेड से लाइन डाली है और जिसपे मैंने ग्रीन से लाइन डाली है, ये दोनों आपने लिए। अब इसमें हम देखते हैं कि क्या है, क्योंकि हम क्या करते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस में ट्राइंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी दिखाते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले इसमें कुछ कॉमन आपको दिख रहा है क्या, तो देखो ये जो रेड वाला ये वाला ट्राइंगल है और जो ये वाला ट्राइंगल है, इसमें ये जो लाइन है ए ओ, ये कैसी है, दोनों में कॉमन है। तो लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे, ए ओ इज इक्वल्स टू ए ओ, कैसी है ये, कॉमन लाइन, ठीक है, दोनों में कॉमन है, कॉमन लाइन। अब देखिए इसके बाद देखो फिर हम ये लिख सकते हैं ओ बी इज इक्वल्स टू ओ डी। देखो ये जो ओ बी है ये, और ये जो ओ डी है, ये दोनों बराबर हैं। कैसे बराबर है, क्योंकि देखिए ये आपका क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, और इसमें ये डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो यानी कि ये मिड पॉइंट पे बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो इसलिए हमने ये क्या लिख लिया है कि ओ बी इज इक्वल्स टू ओ डी। अब लिख लेते हैं क्यों, तो सिंस ओ इज द मिड पॉइंट, मिड पॉइंट ऑफ, किसका है, ऑफ डी बी, ये जो डी बी लाइन है इसका मिड पॉइंट है ओ बी, तो इसलिए ये हो गया। अब इसके बाद देखिए फिर ये आपको बता रहा था कि ये जो एंगल्स हैं ये राइट एंगल्स हैं, तो अब लिख लेते हैं इसका। और तीसरा एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू किसका है, एंगल ए ओ डी का, कितने का है, 90 डिग्री के हैं, ठीक है। और ये क्या है आपको, ये आपको गिवन था, तो ये भी लिख लेते हैं गिवन, ठीक है। अब देखिए तो इससे आपको क्या पता चल गया कि ट्राइंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए ओ डी। किससे ये देखा हमने, साइड साइड एंगल साइड लिख लीजिए, क्योंकि हम लोग साइड एंगल साइड जानते हैं, इसलिए साइड एंगल साइड लिख लीजिए, या साइड साइड एंगल जो आपका मन करे, कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी। तो यहां से आपको ये आप लिख सकते हो, देयरफॉर ए बी इज इक्वल्स टू ए डी, ठीक है। कैसे, बाई सीपीसीटी,
बाई सी पी सी टी। ठीक है, ये आपने लिख लिया। अब ये ए बी इज इक्वल्स टू आपने ए डी लिखा, क्योंकि जब कॉन्ग्रेंट है तो सारी चीजें इक्वल रहती हैं, तो इसलिए अब हमको ये भी पता चल गया कि ये जो ए बी इज इक्वल्स टू क्या हो गया, ए डी के हो गया। ठीक, इसको हम क्या करते हैं, कोई एक इक्वेशन मान लेते हैं। अब देखिए सिमिलरली हम एक और चीज लिख सकते हैं, सिमिलरली ए बी इज इक्वल्स टू आप बी सी लिख सकते हो, ये है ए बी इज इक्वल्स टू बी सी। आप लिख सकते हो अगर आपने ये वाला ट्राइंगल जिसको मैंने 1 लिखा है और ये जो सेकंड जिसको लिखा है, अगर आप ये दोनों लेके चलते तो इससे आप ए बी इज इक्वल्स टू इन दोनों को एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट दिखा देते कि ट्राइंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल बी ओ सी। ठीक है, तो यानी कि यहां से आप लिख सकते हैं बिल्कुल सिमिलरली प्रूफ करके कि ए बी इज इक्वल्स टू ए सी हो जाता। और आप क्या क्या लिख सकते हैं, देखिए किसी भी दो को, ठीक है ये 2 है ये 3 है, अगर हम 2 3 लेके चलते तो इनको कॉन्ग्रेंट दिखा देते, 3 4 लेके चलते तो इनको कॉन्ग्रेंट दिखा देते, जो भी हमारा मन करता हम वो ट्राइंगल्स लेके चलते और उनकी कॉन्ग्रेंसी दिखा देते। तो इस तरीके से हम ये चीजें लिख सकते हैं कि सिमिलरली ये बी सी इज इक्वल्स टू हम सी डी लिख लेते, इसको थर्ड इक्वेशन मान लेते। एंड आप ये भी लिख सकते थे कि सी डी इज इक्वल्स टू डी ए। ठीक है, ये 4 इक्वेशंस आपने बना ली। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 एंड 4 वी कैन राइट, क्या मिला हमको, देखो यहाँ पे क्या है ए बी इज इक्वल्स टू ए डी है, फिर देखिए ये ए डी हो गया, ए डी इज इक्वल्स टू सी डी है, सी डी किसके बराबर है, बी सी के बराबर है, और बी सी किसके बराबर है, ए बी के बराबर है, यानी ये सब आपस में बराबर हो गई। तो आप ये लिख सकते हो ए बी इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू सी डी इज इक्वल्स टू डी ए। तो इसका मतलब क्या हो गया, 90 डिग्री पे मीट कर रहे हैं, मतलब इनके बी जो ये मिड पॉइंट है ओ, और यहाँ से जो भी आप ट्राइंगल्स ले रहे हैं वो 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। ठीक है, और ये जो सारी साइड्स हैं ये इक्वल हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, तो दिस इंप्लाइज ए बी सी डी इज अ रोम्बस। ठीक है, तो देखो आपको प्रॉपर्टीज जरूर पता होनी चाहिए कि ये रोम्बस के लिए आपको क्या क्या प्रूफ करना होता है। ठीक है, जो गिवन है वो, और उसके सिवा आपको क्या प्रूफ करना है। तो इसमें आपको सिर्फ क्या प्रूफ करना था कि साइड्स इक्वल है, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि साइड्स जो आपको इक्वल प्रूफ करने के लिए क्या करना होता है, कॉन्ग्रेंसी प्रूफ करनी होती है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे, इस पूरे चैप्टर में आपको क्या करनी होती है, जब भी साइड्स को इक्वल प्रूफ करना है तो आपको हमेशा 2 ट्राइंगल्स लेके चलने पड़ेंगे जिनको कॉन्ग्रेंट आपको दिखाना पड़ेगा। तो यही आपका हेंस प्रूफ्ड। तो हेंस प्रूफ्ड। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, नहीं समझ में आया हो तो आप इसको 1-2 बार देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, फिर भी नहीं समझ में आया हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करिएगा, तो मैं आपको दोबारा से समझा दूंगी। चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, शो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। तो हमको पहले क्या दिखाना है कि जो डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर हैं वो इक्वल हैं, देन वो बाइसेक्ट करते हैं, एंड देन राइट एंगल पर बाइसेक्ट करते हैं। तो चलिए ये देखिए हमने स्क्वायर बनाया, नेमिंग कर लेते हैं ए बी देन सी एंड डी, और यहाँ पर ओ डाल लेते हैं। तो लिख लेते हैं कि लेट A, B, C, D be a square having diagonals कौन कौन से हैं, A, C and B, D। फिर intersects each other at point O। वो पॉइंट ओ पर इंटरसेक्ट भी करते हैं। अब देखिए आपको एक क्या दिखाना है, आपको दिखाना है टू शो, क्या शो करना है आपको, देखो सबसे पहले आपको शो करना है कि डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, दैट इज आपको दिखाना है ए सी इज इक्वल्स टू बी डी।
ये फर्स्ट आपको दिखाना है। देन सेकंड आपको क्या दिखाना है कि वो बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करने का मतलब क्या होगा, आपको दिखाना है ए ओ बराबर ओ सी दिखाना है। फिर आपको तीसरा क्या दिखाना है कि बाइसेक्ट तो करते ही करते हैं, साथ में राइट एंगल पर बाइसेक्ट करते हैं, यानी कोई एक एंगल आपको 90 डिग्री दिखा देना है। ठीक है, तो हमने मान लिया हमको एंगल ए ओ बी 90 डिग्री दिखाना है। तो चलिए अब हम इसकी प्रूविंग स्टार्ट करते हैं। तो प्रूव, तो इसमें देखिए हमने क्या कर लिया, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल बी ए डी। तो आप देख लीजिए पहले ए बी सी कौन सा है, ये है ए, ये है बी और ये है सी। ये हो गया आपका ए बी सी। फिर आपका दूसरा ट्राइंगल कौन सा है, बी ए डी। बी ए डी का मतलब है ये वाला हो गया, ये वाला हो गया और ये वाला हो गया। तो आप देखिए जब भी इस तरह के क्वेश्चन होंगे तो आपको ये बात ये पता होनी चाहिए कि आपको शो क्या करना है। तो हमेशा आप ट्राइंगल लेंगे, उनकी कॉन्ग्रुएंसी को शो करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए इसमें कौन सी लाइन, पहले आप कॉमन लाइन ढूंढ लो कि कॉमन लाइन कौन सी है। तो देखो ये जो ए बी लाइन है, ये देखो दोनों एंगल्स में है। अगर आप डायग्राम बना लोगे तो आपको बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा। तो आप क्या लिख सकते हो यहाँ पर, ए बी इज इक्वल्स टू बी ए। क्यों, क्योंकि ये कॉमन है, कॉमन लाइन है। ठीक है, इसके बाद आप क्या लिख सकते हो, देखो ये आपको स्क्वायर तो ऑलरेडी गिवन है, तो इसका मतलब है आप ए डी इज इक्वल्स टू बी सी लिख सकते हो। ए डी इज इक्वल्स टू बी सी लिख लिया। ये कैसे लिख लिया, साइड्स ऑफ अ स्क्वायर, साइड्स ऑफ अ स्क्वायर। ठीक है, जो स्क्वायर की साइड्स होती हैं हमेशा इक्वल होती हैं, इस पे लिख लिया। फिर हम ये लिख सकते हैं एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू एंगल बी ए डी। ठीक, और ये कितना है, देखो ए बी सी का मतलब क्या हो गया, ये वाला एंगल, और बी ए डी का मतलब हो गया ये वाला एंगल। तो आपको ये पता है कि जो स्क्वायर होते हैं उसमें जो दो साइड्स एक दूसरे को जब मीट करती हैं तो वो कितना एंगल बनाती हैं, 90 डिग्री का बनाती हैं, 90 डिग्री का हो गया। इसलिए ये एंगल्स भी इक्वल हो गए। तो इसका मतलब यहाँ से क्या हो गया, दिस इंप्लाइज triangle ABC is congruent to triangle BAD। कैसे लिख दिया, ये है बाई साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी, ये आपको पता है। तो देयरफॉर आप क्या लिख सकते हो, AC इज इक्वल्स टू BD। कैसे, बाई CPCT। ठीक, तो आपको ये बात समझ में आ गई। तो आपको एक चीज आपने प्रूफ कर ली, क्या कि दिस इंप्लाइज डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर, डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल। तो ये फर्स्ट आपने प्रूफ कर लिया, ये फर्स्ट प्रूविंग हो गई आपकी। ठीक, अब आपको क्या दिखाना है, ए ओ इज इक्वल्स टू ओ सी दिखाना है। तो फिर से हमको एक ट्राइंगल लेना पड़ेगा। तो चलिए फिर से हम एक ट्राइंगल लेते हैं। तो लिख लेते हैं इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डी। तो देखो अब इसमें से ये मैं रब कर दे रही हूं जिससे आपको समझ में आए कि हम किस ट्राइंगल की अब बात कर रहे हैं। ये रब कर दिया और यहां से ये हो गया ए बी। ठीक है, अब देखो आप ट्राइंगल ले रहे हो ए ओ बी, ए ओ बी, ये वाला ट्राइंगल एक आपने लिया। एक आप ट्राइंगल ले रहे हो सी ओ डी, सी ओ डी का मतलब है ये वाला आप ट्राइंगल ले रहे हो। ठीक है, अब इसमें देखिए दिखाते हैं। तो इसमें देखिए, इसमें आप लिख सकते हो एंगल बी ए ओ इज इक्वल्स टू एंगल डी सी डी सी ओ। ये क्या लिखा आपने, आपने ये लिखा बी ए ओ यानी कि ये वाला एंगल इज इक्वल्स टू आपने लिखा डी सी ओ यानी ये वाले एंगल के। कैसे लिखा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक, ये आपने लिख लिया। फिर आप लिख सकते हो एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू एंगल सी ओ डी। देखो कौन सा हुआ, एंगल ए ओ बी मीन्स ये वाला एंगल हो गया, और एंगल सी ओ डी मीन्स ये वाला एंगल हो गया। तो ये कौन से एंगल बोले जाते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो लिख लेते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है,
तो ये हमेशा इक्वल होते हैं, ये हो गया। फिर आप क्या लिख सकते हो, देखो ए बी इज इक्वल्स टू सी डी, ये वाला, ये ए बी इज इक्वल्स टू सी डी, ये कैसे इक्वल है, साइड्स ऑफ अ स्क्वायर है ये, ठीक है। तो ये आपको पता चल गया, साइड ऑफ अ स्क्वायर है। तो देयरफॉर आप लिख सकते हो ट्राइंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल सी ओ डी, ठीक है। ये कैसे हो गया, ये हो गया एंगल साइड, ठीक है। कॉन्ग्रेंसी से दो एंगल दिखाए, एक आपने साइड दिखाई है, तो ये कॉन्ग्रेंट हो गया। तो कॉन्ग्रेंट होते ही आप क्या लिख सकते हो, दिस इंप्लाइज ए ओ इज इक्वल्स टू सी ओ, ये कैसे हो गया, वही बाई सीपीसीटी, सीपीसीटी। तो यहां से आप क्या लिख सकते हो कि दिस इंप्लाइज डायगोनल्स बाइसेक्ट each other। तो ये आपकी यहां से देखिए क्या हो गई, सेकंड प्रूविंग हो गई। तो ये आपने प्रूव कर लिया। यहाँ पे आपने प्रूव किया था कि डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल, देन आपने प्रूव किया कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। अब आपको तीसरी चीज प्रूव करनी है कि वो बाइसेक्ट भी करते हैं बट राइट एंगल पर बाइसेक्ट करते हैं। तो चलिए ये देखते हैं। तो इसके नेमिंग कर लेते हैं, ये है ए बी सी डी और ये है 0। तो अब आपको खाली ये राइट एंगल वाला पोर्शन दिखाना है। तो चलिए लिखते हैं, इन ट्राइंगल ए ओ बी, ठीक है, एंड ट्राइंगल सी ओ बी। अब देख लो पहले कौन सा है, ए ओ बी का मतलब तो ये वाला हो गया ए ओ बी, और सी ओ बी का मतलब कौन सा वाला हो गया, ये हो गया सी ओ बी, ठीक है। अब चलिए इसमें देखते हैं कि हम क्या क्या लिख सकते हैं। तो देखिए इसमें देखो, ये दोनों में कॉमन लाइन है ओ बी, तो ये वाली लाइन आप लिख सकते हो। तो लिख सकते हो ओ बी इज इक्वल्स टू बी ओ, कैसे, कॉमन लाइन है ये, कॉमन लाइन, ठीक। इसके बाद आप क्या लिख सकते हो, देखो ए ओ इज इक्वल्स टू सी ओ लिख सकते हो। ये हो गया ए ओ आपका और ये हो गया सी ओ आपका। अभी आप पीछे प्रूफ करके आए हो कि जो डायगोनल्स हैं वो बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर, तो वही हमने उसका ओ मिड पॉइंट हो गया, तो दोनों को बाइसेक्ट करते हुए लिख लिया। क्यों, सिंस डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक, ये हो गया। इसके बाद आप लिख सकते हो ए बी इज इक्वल्स टू सी बी, ये तो आपको पता ही है, ए बी इज इक्वल्स टू सी बी क्या है, साइड्स ऑफ अ स्क्वायर, साइड्स ऑफ अ स्क्वायर, ठीक, ये हो गया आपका। तो देयरफॉर क्या हो गया, ट्राइंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल सी ओ बी, ठीक है। कैसे, देखो तीनों साइड्स हैं, तो बाई साइड 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 कॉन्ग्रेंसी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, दिस इंप्लाइज एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू एंगल सी ओ बी। जैसे ही कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर लेते फिर आपके पास बहुत लिबर्टी आ जाती है कि दोनों ट्राइंगल आपके कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं, यानी कि उसमें चीजें आप इक्वल दिखा सकते हैं। तो हमने ये दिखा दिया। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये एक एंगल 90 डिग्री का है, दूसरा भी एंगल 90 डिग्री का है, तो इसका मतलब ओवरऑल अगर आप सम कर दें तो वो कितने का हो जाएगा, 180 डिग्री का हो जाएगा। तो दिस इंप्लाइज एंगल ए ओ बी प्लस एंगल सी ओ बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। कैसे, ये लीनियर पेयर है, लीनियर पेयर हो गया, ठीक। और जैसे ही ये हो गया तो इसका मतलब अब आप क्या लिख सकते हैं, एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू एंगल, ये दोनों एंगल यहां से आपके बराबर हैं, तो ये बराबर है एंगल सी ओ बी के। तो दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा, टू एंगल ए ओ बी, दोनों की जगह आप इसकी जगह ये तो ए ओ बी है, ये इसकी जगह भी आप ए ओ बी डाल सकते हो, तो 2 ए ओ बी हो जाएगा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहां से क्या हो गया, एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू 180 अपॉन 2 मतलब 90 डिग्री, और ये किसके बराबर है, एंगल सी ओ बी के भी बराबर है। तो ये दोनों एंगल कितने हो गए, 90 डिग्री के हो गए। तो दिस इंप्लाइज डायगोनल्स bisect each bisect
each other at right angle, at right angle। तो ये भी आपका, ये थर्ड था, तो ये भी आपका प्रूव्ड हो गया, तो हेंस प्रूव्ड। तो आप ओवरऑल लिख सकते हो कि क्या, दिस इंप्लाइज डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर, तो दूसरे कलर से लिख देते हैं, तो दिस इंप्लाइज diagonals of a square are equal and bisect each other at right angles, right angles। तो ये ओवरऑल आपका प्रूफ हो गया। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। सो गाइज, keep liking this session, share it with your friends, and if still you are not subscribed our channel, then please do subscribe. Thank you.